चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन है सो दैट a1 a2 and so on an and so on form an AP where an is defined as below. An is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms in each case. Solution. ये an term an is equal to n माइनस 5n गिवन है. इस केस में यदि n की वैल्यू 1 है तो a1 इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1. n के लिए हमने 1 लिया तो ये हो गया हमारा 4. a2 है, a2 की वैल्यू होगी 9 माइनस 5 इंटू 2. 5 इंटू 2 10 माइनस का और प्लस 9 तो ये हो गया 1 माइनस 1. a3 इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3 तो ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 6. 10 ये हम और भी टर्म्स अदर टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली a15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 15. n की वैल्यू 15 है, 15 लिया तो ये हो गया हमारा 75 से 9 माइनस का 66. एंड अदर टर्म्स आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर्स हैं a1 a2 एंड a15 एंड सो ऑन. ये हमारा नंबर आ गया 4 माइनस 1 माइनस 6 और a15 के लिए लिया हमने माइनस 66 एंड सो ऑन. इस तरह से एक सीरीज आ गई यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a इज इक्वल टू 4 है. d कॉमन डिफरेंस d, हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे. सेकंड टर्म है माइनस 1 और माइनस फर्स्ट टर्म है 4 एंड दैट इज माइनस 5 हो गया. हियर n इज इक्वल टू 15 गिवन है. अब हमें Sn अब सम निकालना है 15 टर्म्स का, यानी कि Sn का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू अब S15 और S15 यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 4 प्लस n है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 5 तो इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 2 एंड 4 टू जा 8 प्लस ये 14 माइनस 1 15 माइनस 1 14 हो गया और इंटू माइनस 5 तो माइनस 70 हो गया. माइनस 70 और इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू माइनस 62 तो ये इज इक्वल टू हो गया, इसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 31 आ गया और माइनस 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 465. थस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू माइनस 465. यही इसका आंसर है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.